आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल। आज बात करते हैं सरकार की तरफ से मिलने वाले किसानों को राशि। आपको बता दें कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए खुशियों की सौगात है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के 1,41,879 किसानों के खातों में 152.84 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। ये योजना न केवल किसानों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती बल्कि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और फसल हानि से उबरने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुकी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस खास रिपोर्ट। कृषि प्रधान देश भारत में किसानों की रोजमर्रा की जंग किसी से छिपी नहीं। कभी बेमौसम बारिश तो कभी लू और सूखा उनकी मेहनत और पानी फेर देती। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए बन गई है संजीवनी। 2016 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य है किसानों को फसल हानि की भरपाई कर उन्हें आर्थिक रूप से संभल ले। आपको बता दें कि ये योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है, क्योंकि 152.84 करोड़ की बीमा राशि सीधे आज 1,41,879 किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत दी जाएगी। इस ऐतिहासिक भुगतान कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के झुंझुनू जिले से किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के जरिए एक क्लिक में किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्राकृतिक आपदा पीड़ित किसानों के लिए आज एक खुशखबरी है। आज ही आपके खातों में लगभग 30 लाख किसानों के खाते में 3200 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत डाली जानी है। प्राकृतिक आपदा में कई बार फसलें तबाह हो जाती है और जब फसल तबाह होती है तो केवल फसल तबाह नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बनाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो आपदा पीड़ित किसानों के लिए वरदान बन गई। अभी हम पहली किस्त डाल रहे हैं। मैं लगातार सचेत हूं और जनवरी से जून तक जो किसानों को नुकसान हुआ उसकी क्लेम बनी है 11,000 करोड़ रुपया। लगभग 8,000 करोड़ रुपया बाद में किसानों के खातों में डाली जाएगी। इसलिए जिन किसानों के खाते में आज राशि नहीं आ रही वो ये ना सोचें कि हमारा क्या होगा। आपके खाते में भी पैसा आएगा और ये पैसा समय पर आए। इसलिए हमने ये भी तय कर दिया है कि अगर बीमा कंपनी क्लेम सेटल होने के बाद निर्धारित समय सीमा पर पैसे जमा नहीं करती तो उसको 12% ब्याज भी किसान को देना पड़ेगा। वो पैसा किसान के खाते में जाएगा और राज्य सरकार भी अगर अपना शेयर देर से देगी तो उस पर भी 12% ब्याज लगेगा और ये पैसा भी किसान के खाते में जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी जिला और विकासखंड स्तर पर वर्चुअल शामिल होने की व्यवस्था की गई है। उप संचालक कृषि कार्यालय से लेकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तक सभी ने मिलकर ये सुनिश्चित किया है कि हर पात्र किसान को योजना का लाभ मिले। फसल बीमा योजना ने न केवल किसानों को फसल हानि से उबारने में मदद की है बल्कि आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में भी एक अहम कदम साबित हुआ है। ये योजना किसानों के लिए बन चुकी है आर्थिक ढाल, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो उन्हें बुरे समय में सहारा दे। आपको बता दें कि इस योजना से छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है खेती को लाभकारी बनाना,
इसके लिए सरकार सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक तकनीक का प्रचार और फसल विविधीकरण जैसे अनेक प्रयास कर रही है। कृषि को एक सम्मानजनक और स्थायी पेशा बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। तो आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने छत्तीसगढ़ के हजारों किसानों को राहत पहुंचाई। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि किसानों के सपनों की बीमा भी है। ऐसे योजनाएं तभी सफल होगी जब हर पात्र किसान तक इसकी जानकारी और लाभ पहुंच सके। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।